चैट जीपीटी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? अभी लास्ट टाइम बताया था तो अभी इतने हाथ उठे, कुछ हाथ अभी भी नहीं उठ रहे, यानी शायद चैट जीपीटी अभी भी इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। कितने लोग चैट जीपीटी लॉग इन करके इस्तेमाल करते हैं अपनी आईडी से? ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं, आप चैट जीपीटी यूज करिए, लेकिन हर चीज कुछ भी करिए, टिंकर कैट करिए, स्क्रैच करिए, आप लॉग इन जरूर करिए। और लॉग इन करते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप साइन अप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नई आईडी बनाइए खुद की, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट गूगल से लिंक करें। अभी अगर आप गूगल से लिंक करते हैं तो आप उस साइट को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी फोटोज को यूज कर सकता है। आप उस साइट को परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी प्रोफाइल को यूज कर सकता है कहीं भी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो आपको अपने अपडेट्स भी नोटिफाई कर सकता है, नोटिफिकेशन दे सकता है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, उसमें भी उनकी एक लिमिट होती है। अगर आपको पूरा फीचर यूज करना है, सपोज करिए आप चैट जीपीटी में जाते हैं और चैट जीपीटी को आप 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हो, तो वो 16 क्वेश्चन पे बोलेगा आपकी लिमिट खत्म हो गई, अभी आपको नेक्स्ट डे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचिए कि मुझे एक एक सिंगल सिंगल करके 20 क्वेश्चन बनाने हैं किसी टॉपिक पे, तो वो चैट जीपीटी से सिर्फ लॉगिन करके पॉसिबल नहीं है आपके लिए। उसके लिए फिर आपको उसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा, ठीक है, पे वाला। आपको उसको पे करना पड़ेगा चैट जीपीटी को कुछ पैसे। सिमिलरली आपका गूगल भी करता है। अभी अक्सर आपके जीमेल पे मैसेज आता होगा, या जीमेल अगर आप खोलेंगे फोन पे, देखिए सबसे ऊपर रेड कलर का एक आइकॉन आता है, छोटा सा आई बना हुआ। वो बताता है कि आपकी जीमेल आईडी फुल हो गई है, 98%, 99%। आप परेशान रहते हैं, क्या करें? एक तो दुनिया भर के ईमेल्स पड़े हुए हैं आपके फ़ोन पे, जिसको आपको इरेज करना, डिलीट करना, जो किसी काम के नहीं है, ठीक है, राइट। तो उसको आप सर्च में जाकर के डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि हमें इतने 5 MB के अबव वाली फाइल दे दीजिए। आप जो भी फाइल 5 MB के ऊपर है, उन सबको उठा के, अगर वो यूज़ में नहीं है, आप उसको इरेज कर दो, डिलीट कर दो, आपकी स्पेस बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, आपने पता नहीं कितनी चीज़ों को सब्सक्राइब कर रखा है, खुद आपको नहीं पता है, ठीक है। उन चीज़ों को आपको अनसब्सक्राइब करना है। अपना स्पैम भी चेक करते रहिए, कई सारी मेल स्पैम में आती रहती है और आप उसे इरेज नहीं करते, डिलीट नहीं करते। उसको भी क्लियर करिए, ट्रैश को भी क्लियर करिए। हालांकि ट्रैश टाइम देता है, वो ऑटोमेटिकली भी क्लियर करता रहता है खुद को। बट आपको अगर अपनी जीमेल स्पेस बढ़ानी है, इसके लिए फिर जीमेल आपको 15 GB तक ही फ्री स्पेस देता है। उसके ऊपर 30 GB आपको परचेज करना पड़ता है, और वो उस पर आपको चार्ज करता है, मे बी 52 रुपीज़, 57 रुपीज़, कुछ इस तरह से समथिंग वो चार्ज करेगा। और ज़्यादा स्पेस चाहिए 100 GB, उसके लिए और ज़्यादा चार्ज रहेगा, और ये चार्ज मंथली रहता है जो मैं बता रहा हूँ। एनुअल चार्ज भी आप दे सकते हैं, उसमें शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाता है। 100 GB सफिशियंट है, अगर बहुत यूज़ है तो आप ले लीजिए। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीमेल आईडी खुद से बनाई नहीं है? किसी तो बच्चे ने बना दी है और वो चला आ रहा है, खुद आपको ही उसका पासवर्ड नहीं पता है। शायद आधे से ज्यादा लोग होंगे इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें खुद को नहीं पता, बस वो चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, राइट। तो इसमें परेशान नहीं होना है, आपको अपनी उस आईडी में जाना है, क्योंकि आपकी आईडी जो है वो ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है। और उस आईडी के साथ में जाकर के आप फिर से वापस उसको अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। परचेज करना है करिए, वरना आपको अगर चेंज करना है अपना पासवर्ड, गूगल आपको एक जी कोड भेजता है आपके फोन पे वेरीफाई करने के लिए। तो उसके लिए आपका फोन अपडेट होना चाहिए। खुद आपको नहीं पता होगा कि आपके बैंक में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है पहले का, है ना। बैंक केवाईसी मांगता है ना आपको, वो केवाईसी जरूर कराइए, वरना आपके ही ट्रांजेक्शन के मैसेजेस कहीं और जाते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा। गैस के लिए भी अपने ट्रांजेक्शन के लिए आप नंबर अपडेट कराइए हर जगह। और पासवर्ड चेंज के लिए तो जीमेल में जा करके फिर से जो नया फोन नंबर है वो आप डाल दीजिए जो आप करंट में यूज कर रहे हैं, और देन फिर अपना पासवर्ड आप चेंज करिए। एक रिकवरी मेल आईडी भी उसमें डाल दीजिए। आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत पहले याहू चलता था, रेडिफ भी था, शायद उस पर भी आईडी आप लोगों की थी। रेडिफ अभी भी है,
रेडिफ अभी भी चल रहा है, ठीक है। याहू करने के लिए पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड आपके जो पहले याहू आईडी पे थे वो सब के तब आपके डिलीट हो गए, पूरा बैकअप आपका चला गया। याहू ने बहुत पहले मैसेज भी स्टार्ट किया था ऐसा करना कि अगर आपको अपना बैकअप लेना है तो इतने दिन की लिमिट है, आप इसे कर लो। तो एक तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्या खुद आपको ये पता है कि गूगल आपको सिर्फ जीमेल की सर्विस ही नहीं देता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन और भी देता है। उदाहरण के तौर पे फोटोज। अभी गूगल का फोटोज ऐप ही इतना स्ट्रांग है कि आप बहुत सारे उसमें अगर आपको कुछ क्रिएट करना है इमेजेस, मेमोरीज, तो आप उसे वहां से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आपने वो बैकअप कर रखा है, फोन का ऑटोमेटिक बैकअप सिंक कर रखा है, तो अगर कल को आपका फोन किसी वजह से गिर जाता है, गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे न्यू फोन पे, आपका एंड्रॉइड यूजर क्या, तो वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा बैकअप उस पर रिस्टोर हो जाना है, अगर आपने बैकअप सिंक कर रखा है तो। अभी व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने अपना बैकअप सिंक कर रखा है कि व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस आ जाए? आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे, वहां पे भी बैकअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप बैकअप की परमिशन देते हैं व्हाट्सएप को, वो आपकी सेम जीमेल आईडी पे स्टोर होता जाएगा। वहां भी आपको परमिशन देना पड़ेगा। एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं वीडियोस भी हो तो इंक्लूडिंग वीडियोस भी आपको टिक करना पड़ेगा। अभी उसमें भी ऑप्शन है कि बैकअप कब चाहिए, वाईफाई पे चाहिए या मोबाइल नेटवर्क पे चाहिए, तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नेटवर्क कर दीजिए, मोबाइल नेटवर्क पे भी वो आपको सारा का सारा बैकअप स्टोर करता चला जाएगा। और याद रखिए, आपके सारे बैकअप आपकी गूगल ड्राइव पर ही सेव होते हैं, है ना। इसीलिए आपकी वो जो जीमेल स्टोरेज है वो भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैसेजेस तो ऐसे आते हैं जिन्हें किसी काम के नहीं होते। सुबह सुबह व्हाट्सएप खोलो तो दुनिया भर के मैसेजेस आ जाते हैं, ज़िंदगी में ये करना चाहिए, ज़िंदगी में वो करना चाहिए, इंसान को ऐसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे सुधरना रह गया है, बाकी पूरी दुनिया सुधर चुकी है ना। तो जो ऐसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेजेस आपको लगता है यूज़ के नहीं है, आप उसे हटा दीजिए। सिमिलरली और भी ऐप है, फोटोज हो गई, जी ड्राइव हो गई, एक आप देखोगे कॉन्टैक्ट होगा। अगर कॉन्टैक्ट आपने सेव कर रखा है, सिंक कर रखा है अपने फ़ोन के साथ में, तो सारा कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली आपके जीमेल पे स्टोर हो रहा है, आप ना कि आपके फ़ोन में या फिर आपके सिम पे। तो आप उसे भी अपने बैकअप के फॉर्म में लिख सकते हो, और कभी फ़ोन अगर गुम हुआ तो आपके कॉन्टैक्ट भी लॉस नहीं होने, लेकिन आपको वो सिंक इनेबल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में ही। व्हाट्सएप ने एक और फीचर दिया है कि आप किसी भी नंबर को सेव करते हो तो वो आपके व्हाट्सएप में स्टोर होता है या सेव होता है। उसमें एक ऑप्शन आता है सिंक टू जीमेल आईडी या जो भी आपकी आईडी है ना, या फ़ोन। अगर उसे ऑन कर दिया आपने तो आपका वो कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में भी सेव हो जाएगा। कई बार ऐसा नहीं होता, हमें लगता है जीमेल में तो आ रहा है नाम, लेकिन फ़ोन में क्यों नहीं आ रहा है, आप सर्च करते रहते हो, क्योंकि आपने उसको व्हाट्सएप पर स्टोर कर रखा है। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें हमें बच्चों को भी बतानी है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के 10 से ज़्यादा ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं और किसी ग्रुप में .apk फाइल आ जाती है, राइट। कुछ तो उस पर लोगो बना रहता है, कभी कुछ किसान .apk आ जाता है, कभी कोई सर्विस की .apk फाइल आ जाती है। आप उसको टच करते हो, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर बाद आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार आपको फ़ोन करता है, कहता है ये तुम्हारी आईडी से कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं फ़ोन में, ग्रुप में, और खुद आपको नहीं पता होता है, आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल डीपी बदल जाती है और ऑटोमेटिकली कुछ और वो डीपी हो जाती है जो आपने लगा